सो नेक्स्ट स्टेप है सोविंग। सोविंग का मतलब है सिलेक्शन ऑफ सीड पहले कैसे करें। सोविंग के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सीड को सिलेक्ट कैसे करें। ये कैसे पता लगेगा कि हम जो सीड बोने जा रहे हैं खेत के अंदर वो कौन सा है, वो सही है या ख़राब है। तो पहले हम एक बकेट लेते हैं, बकेट के अंदर पानी भर लेते हैं, इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया और वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर सीड्स डाले और सीड्स डाले। जो सीड्स ऊपर रह जाते हैं वो ख़राब सीड होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं वो सही सीड होते हैं। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि सीड कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला ख़राब है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सोविंग। दो मेथड्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है सीड ड्रिल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब जो पुराना मेथड है, जो हमेशा से हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, खेतों में किसान लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में देखिए सीड ड्रिल, फनल शेप्ड, 2-3 पाइप्स विथ शार्प एंड डायरेक्ट इनटू द सॉइल। यहाँ पे ये हमारे पास एक फनल है और यहाँ पे 3 पाइप्स हैं। इस फनल के अंदर हम सीड को डालते हैं। सीड जो है वो इन 2-3 पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे सॉइल के अंदर चला जाता है। ये हमारा है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड सीड फील्ड फनल शेप्ड होता है, 2-3 पाइप्स विथ शार्प एंड डायरेक्ट इनटू द सॉइल। अब सीड ड्रिल मेथड में ट्रैक्टर शोइंग द सीड यूनिफॉर्मली विथ इक्वल डिस्टेंस ऑफ डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीड को, ये मट्टी है, मट्टी के ऊपर रख देंगे तो बर्ड खा जाएगी, मट्टी के बहुत नीचे रख देंगे तो फिर ये उगेगा नहीं। और हमें कोशिश ये करनी है कि मट्टी से जस्ट नीचे रखना है ताकि ऊपर से बर्ड भी ना देख सके और ये उग भी जाए, जब समय आए तो ये बड़ा भी हो सके। सीड कवर्ड बाय सॉइल प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीड ड्रिल में हम ट्रैक्टर सोविंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सीड को उचित ऊंचाई के ऊपर बोते हैं ताकि उसे बर्ड भी ना खा सके और नीचे से इसे न्यूट्रिएंट मिल जाए तो ये बड़ा भी हो सके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, तीसरा स्टेप है मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो पहले समझते हैं कि मैन्योर किसे कहते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्रीज टेक्सचर एंड वाटर रिटेन कैपेसिटी। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है ये कोई एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट है जो इंक्रीज करता है टेक्सचर को, सॉइल को मुलायम करता है और उसके अंदर पानी होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे एक स्पंज होता है, स्पंज में पानी आसानी से रुक जाता है, उसी प्रकार से मैन्योर जो है अगर खेत में डाला जाता है तो पानी को रोकने की कैपेसिटी मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है। मैन्योर क्या होता है? एडिंग ऑफ मैन्योर, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर पढ़ते हैं कि मैन्योर को कैसे बनाया जाएगा। प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट आर डिपॉजिटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल डिपॉजिट ऑल द वेस्ट एंड मैन्योर फॉर्म। तो अब प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, उनका जो जो यूरिनल्स होते हैं, जो उनका वेस्ट होता है, गाय का गोबर या मलमूत्र, उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट करने के बाद उसको ढक देते हैं और ढकने के बाद इस सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सॉइल के अंदर आ जाते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल में जिसे हम मैन्योर कहते हैं। और इस पूरे टेक्निक को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक अलग प्रकार के रेड वॉर्म्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ रहे हैं फर्टिलाइजर किसे कहते हैं। फर्टिलाइजर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कोई एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इनसे वाटर पोल्यूशन होता है। जिस खेत में डाल दिया जाएगा उस खेत से अगर वो पानी नदी में, तालाब में जाएगा तो वहाँ की मछलियाँ मर जाएंगी, तो ये वाटर पोल्यूशन करता है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर इन द सॉइल लेस फर्टिलिटी, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाई को किसी खेत में डाल देंगे तो उस खेत की फर्टिलिटी, उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। रिच इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए हमारे पास है पी का सिंबल, फॉस्फोरस, और पोटेशियम, पोटेशियम के लिए के का सिंबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन 3 चीज़ों को मिला के हमारा जो है फर्टिलाइज़र बन रहा है। क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं हम, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे ग्रो डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल। इस क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सीजन में हमने लेज्यूम को ग्रो किया,
मतलब दलहनी पौधों को ग्रो किया। नेक्स्ट सीजन में हमने वीट मेज को ग्रो किया। फिर नेक्स्ट सीजन में हमने फिर दूसरे किसी क्रॉप लेज्यूम को फिर से ग्रो कर लिया। तो बीच बीच में अगर हम लेज्यूम्स यानी दलहनी पौधों को बोते रहेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप होती रहेगी, और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप के लिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं, ऑल्सो हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल डन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। दलहनी मतलब जो दाल वाली पौधे हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, इनके रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है उनकी रूट्स में, ताकि उनको जब नाइट्रोजन मिलेगा तो फिर वो हमें प्रोटीन दे सकेंगे। आप जानते हैं कि हम दाल को खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन का रिच सोर्स जो है वो दाल है, और उन दाल की जड़ों में जो बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया आएगा, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा जड़ों में, और नाइट्रोजन फिक्स होगी तो उनके जो फल होंगे यानी दाल के जो फल होंगे यानी दालें होंगी उसके अंदर प्रोटीन बनेगा, उसे हम लेंगे। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, मैन्यूर के क्या क्या फ़ायदे हैं अब हमें ये पढ़ना है। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर में मैन्यूर के क्या फ़ायदे हैं हमें ये पढ़ना है। एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये हमने पढ़ा था कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सॉइल को पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए सॉइल के अंदर, जैसे ये सॉइल है इसके अंदर बहुत सारे छेद हो जाते हैं ऊपर वाली सॉइल के, इसके अंदर फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं खेत के अंदर उन सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा और अच्छी एयर भी मिल पाएगी। इंक्रीज फर्टिलिटी माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाना है, फर्टिलिटी को बढ़ाना है। इम्प्रूव टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर भी ये बढ़ा देते हैं, सॉइल के मतलब उसका चिपचिपापन और ये सब भी क्वांटिटी भी अच्छी कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्यूर और फर्टिलाइजर का अंदर डिफरेंस। अब हमने पढ़ लिया है, अब जल्दी से इसको पढ़ते हैं। नेचुरल होता है मतलब एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाया जाता है। इनऑर्गेनिक मैन मेड, ये कंपनी में बनाया जाता है इन फील्ड्स, और ये कंपनी में बनाया जाता है। प्रोवाइड ह्यूमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमस देते हैं, और ये डोंट प्रोवाइड, ये कोई ह्यूमस नहीं देते। लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, रिच इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसके अंदर ये मात्रा बहुत अधिक होती है फर्टिलाइज़र के अंदर। बट यहाँ पे लेस रिच इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के हिसाब से इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब इरिगेशन की तरफ जाते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है पानी लगाना, खेत में पानी लगाना। खेत में पानी लगाने का मतलब ये है कि खेत में उचित मात्रा में किस समय में कितना पानी दिया जाए कौन सी फसल को, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। टू मेंटेन मॉइस्चरिंग ऑफ सॉयल डिपेंड्स अपॉन क्रॉप, सॉयल एंड सीजन, ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप को बो रहे हैं, कौन सा सॉयल है और कौन सा सीजन है, कि हमें कितना सिंचाई करना है, पानी कितना देना है खेतों के अंदर। ये हमारे पहले सोर्स हैं वेल्स, कुएं के अंदर से, लेक्स के अंदर से, पॉन्ड्स के अंदर से, रिवर के अंदर से और डैम्स के अंदर से। ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी को लेते हैं और क्रॉप को देते हैं।